अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोगों के। दिस इज़ सैयद इस्माइल तनवीर। हम ट्रेडिंग में लॉस क्यों करते हैं, उनकी क्या वजूहात है। ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग में लॉस ही करते हैं, लेकिन अगर हमें यह मालूम हो जाए कि हमें लॉस क्यों होता है तो हमें लॉस का जो परसेंटेज है वो थोड़ा कम हो जाएगा और प्रॉफिट का ज़्यादा हो जाएगा। ये वीडियो एक साहब हैं मार्केट गुरुकुल करके, बहुत पुराने एक ट्रेडर हैं, इंडिया से इनका ताल्लुक़ है, बहुत ही अच्छी वीडियोस बनाते हैं और बहुत ही काम के वो बंदे हैं। मैं उनको जो हूँ बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने वीडियोस बनाई हैं अपने, उनसे बहुत सारे लोग सीख रहे हैं, मैं भी उनसे सीख रहा हूँ। उनके मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने गलतियाँ बताई थी, लेकिन अब उन गलतियों में इजाफ़ा हो गया है, लोग और भी गलतियाँ करते हैं। उन्होंने तो खैर ज़्यादा बताई थी गलतियाँ, मैं कुछ इस वीडियो में आपको 5 ऐसी गलतियाँ बताऊँगा जो ट्रेडर्स करते हैं जिससे उनको नुकसान होता है। तो शुरू करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। तो इन 5 जो मुझे लगती हैं, 5 जिनमें से मैंने मार्केट गुरुकुल साहब उनसे भी कुछ पॉइंट्स लिए हैं। उम्मीद है उनको बुरा नहीं लगेगा कि मैं उनको भी थोड़ा सा कॉपी कर रहा हूँ, लेकिन मकसद ये है कि जो भी ट्रेडर्स हैं, मैंने भी बहुत ज़्यादा पैसा अपना नुकसान किया, उन्होंने भी किया है। जितने भी ट्रेडर्स हैं शुरू में नुकसान करते हैं। कोई भी ट्रेडर ऐसा नहीं है जिसको कभी शुरू में नुकसान नहीं हुआ हो और अभी तक वो प्रॉफिट में हो। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, ये पहला स्टेज है एक कामयाब ट्रेडर बनने का। ये पहला स्टेज है कि उसको लॉस होता है। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई इंसान कोई चीज़ सीखता है तो सबसे पहले वो नुकसान करता है, गलतियाँ करता है। तो सबको पता है चीता बंदा वो तब बनता है जब वो इन सारे स्टेजेस से गुजर जाता है, यानी कि ये सारी गलतियां कर चुका होता है, सारी परेशानियां देख चुका होता है, यह मुश्किल वक्त गुजार चुका होता है। कुछ लोग इस दौरानिया से, इस टाइम ड्यूरेशन से गुजरने के बाद ये सोचते हैं कि अब हम ये नहीं करेंगे या हमसे ये काम नहीं हो रहा या हम यहाँ फेल हैं। वो लोग तो स्किप कर जाते हैं। लेकिन जिन लोगों को अंदर से फीलिंग्स आती हैं कि नहीं यार, हमें इतना नुकसान हो चुका है, अब इसको रिकवर भी करना है, सीखना भी है कुछ, तो सिर्फ वही लोग कामयाब हो सकते हैं। और वो तब कामयाब होंगे जब वो अपनी गलतियों से सीखेंगे। और अपनी गलतियों से सीखने के लिए थोड़ा सा ट्रेडिंग से हट के सोचना पड़ता है कि यार हम ट्रेडिंग में क्या गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि लॉस होता ही नहीं है। जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं उनको बड़े बड़े ऐसे गंदे गंदे नुकसान होते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। एक ही दिन में वो सड़क पे आ जाते हैं आसमान से। लॉस तो आपको होगा ही होगा, लेकिन उसका परसेंटेज प्रॉफिट से कम हो, यानी कि प्रॉफिट आपका 60% हो और लॉस आपका 40% हो। ये तब कब होगा जब आपको मालूम होगा कि आप गलतियाँ क्या करते हैं, यकीन बातों का ख्याल रखना है। तो मेरे हिसाब से जो 5 पॉइंट्स मैं आपको आज बताने वाला हूँ उसको आप गौर से सुनिएगा और दूसरों से शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं, आप भी नहीं चाहेंगे कि किसी का पैसा बर्बाद हो, मैं भी नहीं चाहता कि किसी का भी पैसा बिला वजह बर्बाद हो, क्योंकि बड़ी मेहनत से हम लोग कमाते हैं। तो इसमें पहला जो पॉइंट है वो है टेकिंग अ ट्रेड इन लेस देन 5 मिनट ऑफ लॉगिन टाइम। यानी कि ये वही पॉइंट है जो मैंने उनसे लिया है कि हम, और उनका ये पॉइंट बहुत वैलिड है, क्योंकि जब भी हम अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोलते ही हमें ऐसा लगता है कि यार हमें सिग्नल मिल गया, जिसका हम पागलों की तरह दो ट्रेडर्स घंटों घंटों बैठ के वेट कर रहे होते हैं। हमें लगता है कि यार हमने खोलते ही हमें मिल गया भाई पॉइंट, ये तो बड़ा ज़बरदस्त एक हमें सिग्नल मिल गया, आप ठोक दो, ट्रेड ठोक दो 10-12 हज़ार के, आराम से आज के दिन में हम 10-12 हज़ार रुपये कमा लेंगे। लेकिन वो एक तरह से धोखा होता है। हमारी पूरी उस पर रिसर्च नहीं होती। हम जाते हैं, हमें देखते हैं कि हाँ यार ये इंडिकेटर यहाँ पहुँच गया, लाइन के पास आ गया है, फ़ौरन इसमें ट्रेड लगा दो, थोड़ी सी मार्केट और ऊपर जाएगी, उसके बाद नीचे ही आना है इसने, और वहीं से वो इतनी ऊपर जाती है कि आप नीचे आ जाते हैं। तो कभी भी जब भी आप लॉगिन करें, अगर आपको लग रहा है कि अगर आपको सिग्नल मिल गया है, उस सिग्नल को थोड़ा सा आप वेरीफाई करें, उस पर थोड़ी सी रिसर्च करें। उसमें आप ये देखें कि यार आप ट्रेडिंग लाइन लगाएं, रेजिस्टेंस लेवल देखें, उसका प्रीवियस रेजिस्टेंस देखें, प्रीवियस सपोर्ट देखें। कम से कम ट्रेड करने से पहले 10 से 15 मिनट आप उस पर रिसर्च करें, सारे इंडिकेटर्स लगा के, जब तक आपको कंफर्मेशन ना आए दिल से, तब तक आप ट्रेड ना करें। जल्दबाजी का काम नहीं है। आप भले एक हफ़्ते में 1000 रुपये कमाएं, ये ज़्यादा बेहतर है कि 2 दिन में अपने लाखों का अकाउंट ज़ीरो कर दें, उससे तो बेहतर है थोड़ा सा कमाएं। 1000 रुपये कमा लें डेली,
महीने के 30,000 रुपये हो जाएंगे आपके। ये ज़्यादा बेहतर है। कम टाइम में ज़्यादा कमाने वाला गवाता भी जल्द से जल्द है। तो पहला तो पॉइंट ये है कि अपना अकाउंट खोलते ही ट्रेडिंग ना करें। अगर आपको सिग्नल मिल गया है और वो सही सिग्नल भी है, फिर भी उसमें आप थोड़ा सा टाइम लगाएं। ये ना, अगर वो निकल जाता है ना मौका, अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये साहब जो कह रहे हैं कि हमें सिग्नल मिल गया और वो मौका निकल गया, निकल जाने दें। आपके अकाउंट से पैसे तो नहीं माइनस तो नहीं हो रहे ना। मौके आप जाने दें, इससे बेहतर है कि आप पैसे जाने दें। लेकिन जब तक ट्रेड ना करें, जब तक आपको लगे ना कि आपके जितने भी स्ट्रेटजीज हैं सारी उस पर उतर रही हों। सेकंड पॉइंट, ओवर ट्रेडिंग के लोग क्या करते हैं, एक ट्रेड हमने उस चार्ट पे लगा दी, एक ट्रेड उस चार्ट पे लगा दी, वहाँ पे सिग्नल मिल गया, किसी ना किसी में कुछ ना कुछ हमें मिल ही जाएगा, आज कुछ ना कुछ हम घर लेके ही जाएंगे। ये सोचकर हम 3 से 4 ट्रेड मार देते हैं और उसके बाद ये सोचते हैं कि इनमें से कम 2 या 3 ट्रेड भी पॉजिटिव आई तो क्लोज़ करेंगे, अपना लेंगे, निकल जाएंगे। तो ये होती है तुक्केबाजी। ये इसको हम लोग पाकिस्तान में कहते हैं अंट शंट ट्रेडिंग जो करते हैं, जिनको घंटा कुछ नहीं पता ट्रेडिंग के बारे में, बस ट्रेड मारी और किस्मत हमारी लग गई तो लग गई और उसको बंद करेंगे और लिख लेंगे। तो 4 से 5 ट्रेड ना करें। एक, अगर आपको ट्रेडिंग आती है, ये उन लोगों को बता रहा हूँ जिन लोगों को ट्रेडिंग आ रही है, जिनको नहीं आती है वो फिर अपनी किस्मत ही आजमाएँ, तुक्के लगाएँ। जिनको ट्रेडिंग की थोड़ी बहुत समझ है वो एक ट्रेड करें। अगर आपको परफेक्ट सिग्नल मिलता है, दिन में एक सिग्नल आपको लाजमी मिलेगा किसी ना किसी चार्ट में, तो एक ट्रेड मारें, उससे आपको सीखने को भी मिलेगा। आपको थोड़ा सा वेट भी करना है, सब्र भी करना है। तो दूसरी हम गलती क्या करते हैं कि बहुत सारी ट्रेड मारते हैं एक ही टाइम में, ये सोच के, और इससे हमेशा होता ही है कि एंड में हम लॉस में खड़े होते हैं। तो ये गलती आप ना कीजिएगा। तीसरा पॉइंट है ओवर इन्वॉल्वमेंट इन ट्रेडिंग। जब हम ट्रेड कर देते हैं, ट्रेड करने के बाद उसको देखते रहना है बैठे हुए, अरे ऊपर चले गया, अरे नीचे चले गया, अरे इसकी माँ की ये ऊपर कहाँ से जा रही है, इसकी माँ की नीचे आ रही है, तो इसमें लग जाते हैं। ट्रेड हमारी ठीक होती है, लेकिन ट्रेडिंग का असल इंसान फंसता वहाँ पर है जब वो हर कैंडल को एनालाइज करना शुरू कर देता है। हर कैंडल को आप समझ नहीं सकते। कभी कभार इंडिकेटर्स भी गलत साबित हो जाते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी काम नहीं करते, कभी कभार आपका मूविंग एवरेज, ये सब तेल हो जाता है, कुछ काम नहीं करता। तो हमने बाकी चीज़ों को छोड़ के जहाँ हमने अपना काम करना है, जहाँ हमें अपना सिग्नल मिल रहा है, वहाँ ट्रेड लगानी है बस। अब ट्रेड लगाने के बाद अब आप उसको छोड़ दें। अब आप हर कैंडल को देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं है ये लॉस में जा रही है, हालांकि उसको आधे घंटे 1 घंटे बाद वापस वहीं जाना है जहाँ आपने उसको ट्रेड लगाई है, लेकिन उस वक्त वो नीचे आती है या ऊपर जाती है। मार्केट गुरुकुल साहब कहते हैं कि मार्केट चलती है सांप की तरह, कभी यूं 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 जिगजैग चलती है, लेकिन हमने उसका एवरेज देखना है कि वो जा कहाँ रही है, ऊपर की तरफ बन रहा है उसका ट्रेंड या नीचे की तरफ बन रहा है। तो हर कैंडल को ज़्यादा ना देखें, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ना करें। चौथा पॉइंट है ट्रेडिंग रिवर्सल एंड टारगेट शिफ्टिंग। जब हम ट्रेड लगाने के बाद हमें लगता है कि हाँ यार जो हमने लगाई थी वही आ रही है, अब हमने क्या करना है कि यार ये और नीचे जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल हमने शॉर्ट किया है, हमने सेल किया है और हमने टारगेट वहाँ सेट कर दिया और हमें लग रहा है कि ये टारगेट को टच करने वाली है हमारी, और मुझे लग रहा है ये टारगेट को टच करने के बाद और नीचे जाएगी, तो हम लोग क्या करते हैं, अपना लाइन जो है टारगेट वाले टेक प्रॉफिट वाली लाइन खींच के नीचे ले जाते हैं और पता चलता है वहीं से मार्केट रिवर्स करती है, ऊपर चली जाती है, फिर हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं। तो भाई जो डिसाइड कर लिया वो डिसाइड कर लिया, अब उसमें उंगलीबाजी ना करो तो नुकसान ही नुकसान होगा। मार्केट के साथ ना खेलो, मार्केट के साथ मजाक नहीं करो। जो आपने ट्रेड लगा दी है उस पर अपना पैसा लो, घर जाओ, ज़्यादा लालच नहीं करो। या हम अगर जब बाय करते हैं तो बाय का टेक प्रॉफिट को टच करने वाली होती है मार्केट, हम टेक प्रॉफिट उसको और ऊपर खींच के ले जाते हैं, फिर पता चलता है वहाँ से नीचे आ जाती है। तो ये गलती हमने नहीं करनी है। उसके बाद पांचवी जो गलती हम सबसे बड़ी करते हैं, क्या करते हैं, ये मार्केट गुरुकुल साहब ने इसको मेंशन नहीं किया, हो सकता है किसी वजह से नहीं किया हो, लेकिन मैंने इसलिए की क्योंकि मुझे इससे अभी 2 दिन पहले लॉस हुआ है। ये जो मैंने गलती की थी कि मैंने क्या किया था, मैंने ट्रेड लगा दी और ये नहीं चेक किया कि न्यूज़ आने वाली है। एक वेबसाइट है, सबको मालूम है, फॉरेक्स फैक्ट्री, वहाँ जाके हम लोग चेक करते हैं कि यार आज के दिन में कोई न्यूज़ है, तो उसके बाद फिर हम फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं। बाइनरी में तो खैर चल जाता है,
क्योंकि हमारा टाइम फ्रेम छोटा होता है। लेकिन फॉरेक्स में हमने ट्रेड करने से पहले ये चेक करना है कि न्यूज़ का कोई मसला तो नहीं है, कोई हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ तो नहीं है जिससे हमारी ट्रेड की महाबेन एक हो जाए। तो वही हुआ। अब हमारे यहाँ होता ये है कि हमारा प्रेयर टाइम होता है, हम नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं। मैं ट्रेड लगा चला गया नमाज़ पढ़ने के लिए। 1:30 बजे की न्यूज़ थी, 1 बजे हमारी नमाज़ होती है, तो मैं नमाज़ पढ़ने चला गया। वापस जब आया, जब मैंने कहा यार न्यूज़ से पहले मैं क्लोज़ कर दूंगा इसको, तो मुझे हो गई आने में देर। अब देर हुई तो न्यूज़ आई। न्यूज़ ने क्या किया, मेरे टेक प्रॉफिट्स पे जब पहुंचने वाली थी मार्केट, उसके बाद ठक करके मार्केट नीचे गिरी और मेरा अच्छा खासा नुकसान हो गया। तो हमेशा फॉरेक्स में ट्रेडिंग करने से पहले न्यूज़ को मालूम करें कि जितने टाइम फ्रेम के अंदर आप ट्रेड करने जा रहे हैं उसके दौरान न्यूज़ तो नहीं है। अगर न्यूज़ है तो न्यूज़ से पहले अपनी ट्रेड को क्लोज़ कर दें। अगर ट्रेड पॉजिटिव में भी आ सकती है, हो सकता है वो डबल प्रॉफिट हो जाए, लेकिन अगर नेगेटिव में आई तो आप सर पकड़ लेंगे और मेरी तरह परेशान होंगे। तो ये वो 5 वजूहात थी जिनसे ट्रेडर को सबसे ज़्यादा लॉस होता है। तो इनका आपने ख्याल रखना है। कुछ समझ ना आए तो कमेंट्स करके आप बात कर सकते हैं मुझसे। मेरे फेसबुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दूंगा, वहाँ क्लिक करके मुझसे बात कर सकते हैं। और अपना कोई एक्सपीरियंस मुझसे शेयर ज़रूर कर सकते हैं ताकि मैं उसको अपलोड करूँ। और मेरा आपको मार्केट गुरुकुल साहब जो हैं, जिनको देख के मैंने कॉपी की ये वीडियो, जिसमें मैंने इनके पॉइंट्स लिए हैं, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यूट्यूब पे बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो वाकई में सिखाने वाले हैं, जिनको वाकई में ट्रेडिंग के बारे में कुछ मालूम है। उनमें से मार्केट गुरुकुल साहब जो हैं वो एक तगड़े ट्रेडर हैं जो कि आपको सिखाएंगे भी अच्छा, आपको बताएंगे भी अच्छा। आप लोग ये ना समझिएगा कि मैं उनकी प्रमोशन कर रहा हूँ, मैं उनसे ख़ुद सीखता हूँ। उनकी बातें बड़ी अच्छी हैं, अच्छा सा एक्सप्लेन करते हैं, बहुत अच्छा बताते हैं। आप उनकी वीडियोस को देखें, बल्कि उनकी जितनी वीडियोस हैं सारी देख लें, तो आपको कम से कम 50 से 60% ट्रेडिंग के मालूमात हो जाएगी। तो इस वीडियो से रिलेटेड कोई बात हो तो आप मुझसे कमेंट्स कर सकते हैं, फेसबुक के ज़रिए बात कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।